कहानी की शुरुआत होती है जेरी लिन से, जो एक समय यूएन के टॉप फील्ड एजेंट रह चुका था, लेकिन अब फिलाडेल्फिया में अपनी पत्नी कैरन और दो बेटियां रेचल और कॉनी के साथ रिटायर लाइफ जी रहा था। आज उसकी बेटी कॉनी का जन्मदिन था। वो अपने पूरे परिवार के साथ घूमने जाने के लिए निकलता है, लेकिन बदकिस्मती से वो एक बहुत लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। ऊपर आसमान में कई हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, आसपास लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी पुलिस की गाड़ियां तेजी से इधर-उधर जाने लगती है। ये सब देखकर जेरी समाचार सुनने के लिए रेडियो ऑन करता है। रेडियो में बताया जा रहा था कि शहर में एक अज्ञात वायरस फैल रहा है, जिसके चपेट में अब तक 7 देश आ चुके हैं। अचानक से आसपास भगदड़ मच जाती है। जब जेरी बाहर निकलकर देखता है, तो लोग हिंसक रूप से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। शहर में एक ऐसा वायरस फैल चुका था जिसके संक्रमण में आते ही लोग राक्षसों की तरह एक दूसरे को काटने लगते थे। आंखें सफेद हो जाती थीं और हड्डियां जकड़ने लगती थीं। ये वायरस इतना तेज था कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को काट ले, तो सिर्फ 12 सेकंड में ही व्यक्ति पूरी तरह से संक्रमण का शिकार हो जाता था। तभी एक ट्रक गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर जेरी कार में बैठता है और ट्रक के पीछे पीछे जाता है। जैसे तैसे करके वो सभी ट्रैफिक से बाहर निकल जाते हैं और एक सुनसान हाईवे पर पहुंचते हैं। तभी अचानक से रेचल को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जेरी गाड़ी साइड में लगाता है। कैरन गाड़ी में दवाइयां ढूंढती हैं, लेकिन वो लोग दवाइयां घर पर ही भूल गए थे। तभी जेरी का फोन बजता है। सामने उसका दोस्त थेरी था। थेरी उसे बताता है कि शहर में एक अज्ञात वायरस फैल चुका है और वो लोग भी बहुत मुश्किल से निकले हैं। वो जेरी से कहता है, तुम जल्दी से जल्दी किसी ऊंची जगह पर जाओ, जहां मैं तुम्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेज सकूं, क्योंकि इस मुश्किल से निकलने के लिए उन्हें जेरी की जरूरत थी। जेरी और उसका परिवार बिना देर किए सिटी की ओर निकलते हैं और सबसे पहले सुपरमार्केट जाते हैं, जहां वो कुछ खाने पीने की चीजें अपने साथ लेते हैं और अपनी बेटी रेचल के लिए दवाइयां लेने लगते हैं। तभी वहां एक लड़का गन लेकर आ जाता है, लेकिन वो लड़का दुश्मन नहीं था। वो खुद ही उन्हें दवाइयां निकाल कर दे देता है। तभी कॉनी मदद के लिए चिल्लाती है, क्योंकि उसकी मम्मी को 2 लड़कों ने पकड़ लिया था। आवाज सुनकर जेरी वहां आता है और वहां फायरिंग शुरू हो जाती है। जेरी उन दोनों लड़कों को मारकर वहां से भगा देता है। इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और सड़क पर पहुंचते हैं, लेकिन वो लोग वहां नहीं रुक सकते थे, क्योंकि सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो लोग एक बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। जेरी अपने दोस्त को फोन लगाता है और उसे बताता है कि वो लोग एक बिल्डिंग की टेरेस पर जा रहे हैं और वहां जाते ही उसे सिग्नल देंगे। उसका दोस्त ठीक है कहता है, लेकिन उन्हें सुबह तक इंतजार करना था। जेरी और उसका परिवार बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहां पर भी वायरस से संक्रमित लोग पहुंच गए थे। ये देखते ही वो लोग जल्दी जल्दी से सीढ़ी चढ़ने लगते हैं, लेकिन ये वायरस से संक्रमित लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी उन्हें एक रूम में एक फैमिली दिखती है। वो लोग जल्दी से उनके साथ रूम के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। वो फैमिली जेरी और उसके परिवार को खाने पीने के लिए देती है। जेरी फिर से रेडियो पर समाचार सुनने लगता है। समाचार में बताया जा रहा था कि शहर में एक अज्ञात वायरस फैल चुका है। जितना हो सके सभी लोग अपने घर के अंदर ही रहें। कुछ देर आराम करने के बाद वे लोग पूरी तैयारी के साथ वहां से निकल जाते हैं। जेरी उस रूम में रह रहे फैमिली को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। जेरी और उसका परिवार फिर से टेरेस की ओर भागते हैं। तभी जेरी के ऊपर वायरस से संक्रमित व्यक्ति हमला कर देता है। जेरी अपने पत्नी और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो खुद भाग जाता है। संक्रमित व्यक्ति उसे काटने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक लड़का उस संक्रमित व्यक्ति के सिर में गोली मार देता है। ये वही लड़का होता है जो उन्हें नीचे रूम में मिला था। इसी बीच उस संक्रमित व्यक्ति का खून जेरी के मुंह में चला जाता है। जेरी और वो लड़का भागकर टेरेस पर जाते हैं। जेरी टेरेस के सबसे टॉप में जाकर खड़ा हो जाता है और 1 से 12 तक काउंटिंग करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि संक्रमित व्यक्ति का खून उसके मुंह में जाने से वो भी इसका शिकार हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता और वो फिर से नीचे आ जाता है। उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भी आ चुका था। वो सभी जल्दी से हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर उन्हें एक कमांडो शिप में लेकर जाता है, जहां उसका दोस्त थेरी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि उनके प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं और ये वायरस बहुत ही खतरनाक है और अभी तक पूरे विश्व में फैल चुका है। ये सब होने से पहले उन्हें बस एक ईमेल आया था, जिसमें लिखा था ज़ॉम्बीज। ये ईमेल साउथ कोरिया से आया था। अब उन्हें इस वायरस की जड़ तक जाना था, जिससे वो इसका वैक्सीन बना सके। वे लोग जेरी को एक टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जेरी यूएन का टॉप फील्ड इन्वेस्टिगेटर रह चुका था। लेकिन वो अपनी फैमिली को देखते हुए जाने से मना करता है। थेरी उसे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस शिप से उतार दिया जाएगा। जेरी को मजबूरन उनके साथ जाने के लिए हाँ कहना पड़ता है। जेरी के साथ एक नौजवान लड़का डॉक्टर फेज भी जा रहा था। इसके बाद वे सभी साउथ कोरिया के लिए निकल जाते हैं। वो सभी भारी बरसात में साउथ कोरिया में लैंड करते हैं। चारों तरफ एकदम सन्नाटा होता है। अगर किसी की आवाज थी तो सिर्फ बादल के गरजने और बारिश की, जो माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। वो सभी धीरे धीरे करके प्लेन से बाहर आते हैं
और देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी थी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। वे सभी एकदम चौकन्ने थे, क्योंकि उन पर कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता था। तभी पीछे से कुछ ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। वो नौजवान डॉक्टर ये देखकर भागता है, लेकिन वो फिसल कर गिर जाता है और गलती से उसके गन से गोली चल जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इतने में कोरियन सैनिक वहां पर आ जाते हैं, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। वो जेरी और उसके साथी को एक बंकर में लेकर जाते हैं। जेरी उनसे पूछता है कि क्या वो आवाज से आकर्षित होते हैं। कोरियन सैनिक उन्हें बताता है कि वो आवाज से आकर्षित होते हैं और गोलियों से मर भी सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका उन्हें जला देना है। जेरी उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले इन्फेक्टेड कौन हुआ था, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों पहले यहीं से ही ईमेल आया था। कोरियन सैनिक उन्हें एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ बहुत सारी सड़ी गली लाशें पड़ी थी। यहीं पर वो पहला इन्फेक्टेड आदमी भी था, जो सबसे पहले ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था। कोरियन सैनिक उन्हें बताता है कि एक सोल्जर हफ्ते भर से गायब था, और जब वो कुछ लोगों को गांव में पागलों की तरह हरकतें करते हुए दिखा, तो उन लोगों ने उसे गोली मार दी और तबेले में फेंक दिया। रात में एक डॉक्टर तैनात था, जो उस सोल्जर की मौत की छानबीन कर रहा था। जब वो डॉक्टर उसे देख रहा था, तभी वो व्यक्ति अचानक से जाग गया और उस डॉक्टर को काट लिया। उसके बाद डॉक्टर पागलों की तरह अपने केबिन में मौजूद सभी मरीजों को काट लेता है, जिससे सभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। पता नहीं उस व्यक्ति को किसने काटा था। जेरी उन्हें रिकॉर्ड की फाइलें देखने के लिए मांगता है, लेकिन सारे रिकॉर्ड सड़ चुके थे। वहां पर एक बीमारी से ग्रस्त सैनिक भी मौजूद था, जो ज़ॉम्बी के बीच से निकल आया, पर उसे किसी ने छुआ तक नहीं। वो जेरी को बताता है कि काटे हुए लोग 8 से 10 मिनट में इन्फेक्टेड हो रहे थे। इसके बाद वो सभी उस रूम से बाहर निकलने के लिए निकलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक कैदी मिलता है, जो गन सप्लाई करता था। वो उन्हें बताता है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार ने वहां के सभी लोगों के दांत निकाल दिए, ताकि कोई किसी को काट न सके और कोई इन्फेक्टेड ना हो। और इजराइल ने अपने देश के चारों ओर एक बड़ी दीवार खड़ी कर ली, जिससे कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति अंदर ना आ सके। वो कैदी बताता है कि इजराइल को इसके बारे में पहले पता चला था, इसलिए वो सदियों से खड़ी की जा रही दीवारों को सिर्फ एक हफ्ते पहले ही कंप्लीट कर देते हैं। जेरी इजराइल जाने का फैसला करता है। क्या पता उसे वहां इस वायरस के बारे में कुछ सुराग मिल जाए। ये सोचकर जेरी अपने टीम के साथ इजराइल के लिए निकलने की तैयारी करता है। वो सभी किसी तरह से बचते बचाते प्लेन में चढ़ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इस बीच उनके कई साथी मारे जाते हैं और बचे 2 ही प्लेन में चढ़ पाते हैं। वो दोनों अट्रैक्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं और वहां जाकर वहां के जनरल से मिलते हैं। जेरी उनसे पूछता है कि इजराइल को ज़ॉम्बी के बारे में पहले कैसे पता चला। जनरल उसे बताता है कि उन्हें एक ईमेल आया था, जिसमें लिखा था कि वो लोग ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं। जेरी को समझ नहीं आता कि उन्होंने कैसे एक ईमेल पर भरोसा करके इतना बड़ा दीवार खड़ा कर लिया। तभी जनरल उसे एक थ्योरी बताता है कि अगर 10 में से 9 लोग एक इंफॉर्मेशन को सही माने, तो 10वें व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो उन 9 लोगों से असहमत हो और उनके विपरीत खड़ा हो, जो बाकी 9 लोगों की सोच बदलने की क्षमता रखता हो। और जनरल ही वो 10वां आदमी था, जिसके कहने पर इतना विशाल दीवार खड़ा किया गया था। इसे माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस कहते हैं। फिर जनरल जेरी को उस विशाल दीवार के एक द्वार के पास लेकर जाता है, जहां बहुत भीड़ थी। जनरल के पास ऐसे 6 से 7 द्वार थे, जिससे लोग आ जा सकते थे। जनरल कई सारे लोगों को द्वार के अंदर आने दे रहा था, ताकि जितने कम लोग होंगे, उतना कम वायरस का असर होगा। वो सभी म्यूजिक प्लेयर चालू करके प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और एक साथ दीवार की तरफ भागते हैं और एक के ऊपर एक चढ़कर पिरामिड बना लेते हैं और दीवार फांदकर उस पार चले जाते हैं। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था आसमान से ज़ॉम्बी की बरसात हो रही है। ज़ॉम्बीज को जो भी मिल रहे थे, वो उसको काट रहे थे। इजराइल आर्मी ज़ॉम्बीज पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी जेरी देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उन ज़ॉम्बीज के बीच फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी एक भी ज़ॉम्बी उसे नहीं काट रहा है। जेरी भी बाकी सब के साथ भागने लगता है। ज़ॉम्बीज इतने पागल थे कि वो बड़े बड़े इमारतों के ऊपर से ऐसे ही कूद जा रहे थे। यहाँ तक कि उन पर गोली बारूदों का भी ठीक से असर नहीं हो रहा था। ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इजराइल आर्मी उनके सामने कम पड़ जा रही थी। तभी जेरी फिर से वही बात नोटिस करता है। एक कुपोषित बच्चा उन ज़ॉम्बीज के बीच सर छुपाकर बैठा हुआ था, लेकिन उसे भी कोई ज़ॉम्बी छू तक नहीं रहा था। इधर ये सोल्जर ज़ॉम्बीज पर बारूद फेंक रहा था, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक सोल्जर को लगता है कि सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो गए हैं और वो बाहर आने लगता है। ये सोल्जर एक लड़की थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक ज़ॉम्बी अभी भी बचा हुआ था और वो सोल्जर की गन पर काटता है।
लेकिन सोल्जर उसे गोली मार देती है। इसी बीच ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। तभी जेरी जल्दी से एक खंजर उठाता है और उस लड़की का हाथ काट देता है। लड़की जोर से चिल्लाती है। जेरी उसे समझाता है कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा और उसके हाथ पर पट्टी बांधकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वो लोग भागते भागते रनवे पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके सामने से ही एक प्लेन निकल जाता है। वो लोग और भी निराश हो जाते हैं। तभी जेरी देखता है एक और प्लेन रनवे पर उड़ने के लिए तैयार था। सोल्जर उसे रुकवाते हैं। जेरी और वो लड़की जल्दी से प्लेन में चढ़ जाते हैं। प्लेन में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पायलट बिना देर किए प्लेन टेक ऑफ करते हैं। सभी लोगों की जान में जान आती है और सभी शांत हो जाते हैं। जेरी उस लड़की का घाव साफ करता है और उसके हाथ पर पट्टी बांधता है। जेरी पट्टी बांधते हुए फिर से उसी बूढ़े आदमी और उस कुपोषित बच्चे के बारे में सोचता है जिसे ज़ॉम्बी नहीं काट रहे थे। ऐसा ही उसे साउथ कोरिया के एक लंगड़े सोल्जर ने भी बताया था। जेरी कुछ सोचता है और अपना वॉकी टॉकी चालू करता है। फिर अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और थेरी से उसकी बात कराने को कहता है। जेरी थेरी को बताता है कि वो एक प्लेन में सफर कर रहा है और उसे सबसे नजदीक की मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी के बारे में पूछता है, या फिर ऐसी जगह जहां वैक्सीन बनाते हो। थेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पायलट जेरी की थेरी से बात कराता है। थेरी पायलट को सबसे नजदीक की WHO की रिसर्च सेंटर के बारे में बताता है। इतना कहते ही वॉकी टॉकी की बैटरी डेड हो जाती है। उन्हें भी पक्का पता नहीं था कि अब वहां रिसर्च चल रही है या नहीं। अब सभी WHO के रिसर्च सेंटर के पास लैंड करने वाले थे। रात हो चुकी थी तो सभी आराम से सो रहे थे। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। एयर होस्टेस जाकर देखती है तो वहां एक छोटा सा पपी होता है। वो उसे देखते ही भागने लगता है। एयर होस्टेस उसके पीछे जाती है और दरवाजा खोलते ही एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। एयर होस्टेस इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर वो दोनों केबिन की तरफ बढ़ते हैं और सभी पर अटैक कर देते हैं। प्लेन में फिर से भगदड़ मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जेरी को कुछ आवाज आती है। जब वो उठकर दरवाजे से झांकता है तो आगे के केबिन में अफरा तफरी मची हुई थी। वहां ज़ॉम्बीज ने अपना आतंक फैला दिया था। जेरी और कुछ लोग मिलकर दरवाजे पर बैग्स को जमा करते हैं जिससे ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। लेकिन एक ज़ॉम्बी उनकी आवाज सुन लेता है और दरवाजे पर कूदता है। ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए जेरी और उसके साथी उन्हें रोक नहीं पाए और सभी ज़ॉम्बीज अंदर आ गए और सब लोगों को काटने लगे। अब सिर्फ वो सोल्जर लड़की, जेरी और प्लेन का पायलट ही बचे थे जो संक्रमित नहीं हुए थे। जेरी एक ग्रेनेड निकालता है और उन ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है। ग्रेनेड फटता है और प्लेन में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और सभी ज़ॉम्बीज हवा के प्रेशर से उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जेरी और लड़की ने सीट बेल्ट पहन लिया था, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी बच गया था जो जेरी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद जेरी को होश आता है और वो देखता है कि प्लेन पूरा टूट चुका था और एक लोहे का टुकड़ा उसके पेट में घुस गया था। वो उसे निकालने की कोशिश करता है पर निकाल नहीं पाता। सभी लोग मारे जा चुके थे। जेरी को कुछ आवाज आती है। जब वो पीछे देखता है तो वो लड़की उसके पीछे खड़ी थी। अब वो सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। वो दोनों पैदल चलते चलते सिटी में पहुंचते हैं। वहां बहुत सन्नाटा था। सभी लोग अपने घरों में छुपे हुए थे। वो लोग थोड़ा और चलते हैं, फिर WHO रिसर्च सेंटर फैसिलिटी के सामने पहुंच जाते हैं। जेरी वहीं बेहोश हो जाता है। वो डोरबेल बजाती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थेरी और सोल्जर को पता चल गया था कि जेरी का प्लेन क्रैश हो गया है। वो लोग सोच रहे थे कि जेरी अब नहीं रहा, इसलिए जेरी के परिवार को शिप से उतारकर एक टापू पर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। दूसरी तरफ जेरी को होश आता है। वो अपने बिस्तर पर बंधा हुआ पड़ा था। वहाँ 2 डॉक्टर थे। उन्होंने जेरी को बताया कि वो 3 दिन से बेहोश था। जेरी उन्हें वॉकी टॉकी से फोन लगाने को बोलता है। दूसरी तरफ से थेरी फोन उठाता है। थेरी को विश्वास नहीं होता कि जेरी लेन अभी भी जिंदा है। थेरी जेरी लेन के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है। फिर वो डॉक्टर जेरी को छुड़ाते हैं और बाकी रिसर्चर्स के पास लेकर जाते हैं। जेरी उन्हें बताता है कि हम अभी उनसे लड़ने के लिए वैक्सीन तो नहीं बना सकते, लेकिन एक छलावा बना सकते हैं। जेरी उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बी बीमार व्यक्ति को नहीं काटते हैं जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए उन्हें कई प्रकार के बैक्टीरिया की जरूरत थी और इस टेस्ट को करने के लिए किसी जिंदा इंसान को उस बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट करना होगा। लेकिन अगर गलत बैक्टीरिया चुना तो जान भी जा सकती है। रिसर्चर्स के पास बैक्टीरिया तो बहुत सारे थे, लेकिन वो बी विंग में थे, जहां 50 से 60 लोग थे जो रिसर्च कर रहे थे, लेकिन एक गलती की वजह से वो सभी ज़ॉम्बी बन गए थे। अब वहां कोई इंसान नहीं बचा था। अब वहां सिर्फ ज़ॉम्बीज घूम रहे थे और वहां से बैक्टीरिया लाना इतना आसान नहीं था। जेरी फैसला करता है कि वो बैक्टीरिया लाने जाएगा और उसके साथ वो सोल्जर जिसका हाथ कटा हुआ है और उन रिसर्चर्स का बॉस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों पूरी तैयारी के साथ वहां से निकलते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर उनसे पहले दरवाजे पर कोई आए तो दरवाजा हमेशा के लिए सील कर देना। उन्हें बिना आवाज किए जाना था।
अगर उन्होंने आवाज की तो वो शायद ही बच पाएंगे। वो लोग चलते चलते वॉल्ट 1 में पहुंचते हैं। वहां बहुत सन्नाटा था। वो लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर दूसरे वॉल्ट में पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक रूम में थे, लेकिन वो लोग छुपते छुपाते वहां से निकल जाते हैं। वो लोग दरवाजा खोल के थोड़ा और आगे जाते हैं, तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो लोग जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, अचानक वो ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है। तभी ये लड़की ज़ॉम्बी पर गोली चला देती है। ज़ॉम्बी वहीं निपट जाता है, लेकिन गन की आवाज से सभी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये देखते ही तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उनके पीछे आने लगते हैं। जेरी उन दोनों को दूसरे रास्ते से भागने के लिए कहता है और खुद सारे जॉम्बीज को अपने पीछे लगा लेता है। वो भागते भागते जाता है और एक रूम में खुद को बंद कर लेता है, लेकिन उसके दरवाजा बंद करने से पहले ही एक जॉम्बी अंदर आ जाता है, लेकिन जेरी उसे वहीं खत्म कर देता है। वो चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी पीछे से एक और जॉम्बी दौड़ते हुए उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन जेरी उसे भी मार देता है। इधर ये दोनों वॉल्ट 139 में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज उनका इंतजार कर रहे थे। ये देखते ही वो उल्टे पांव वहां से भागते हैं, लेकिन सारे जॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो बहुत तेजी से भागते हैं और जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से दरवाजे के पास पहुंचते हैं और अपने साथियों को दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। उनके साथी दरवाजा खोलते हैं। वो दोनों जल्दी से अंदर आते हैं और उनके साथी दरवाजा बंद कर देते हैं। सभी जॉम्बीज दरवाजे के सामने आ चुके थे, लेकिन दरवाजा बहुत ज्यादा मजबूत था, इसलिए वो दरवाजा तोड़ नहीं पाते। दूसरी तरफ जेरी भागते भागते वॉल्ट 139 के सामने पहुंच जाता है। वहां बहुत ज्यादा सन्नाटा था और आसपास एक भी जॉम्बी दिखाई नहीं दे रहे थे। जेरी धीरे से आगे बढ़ता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसे सारे बैक्टीरिया के सैंपल्स दिख जाते हैं, लेकिन उसके गेट पर पासवर्ड लॉक था और उसका पासवर्ड जेरी को पता नहीं था, इसलिए वो दरवाजा तोड़ने वाला था। लेकिन तभी उसके बगल में रखा टेलीफोन बजता है। जब जेरी फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक रिसर्चर लड़की दरवाजे का पासवर्ड बता रही थी। जेरी ध्यान से सुनता है और जैसे ही पासवर्ड डालता है दरवाजा खुल जाता है। जेरी अंदर जाता है। अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया सैंपल्स रखे हुए थे। जेरी को समझ नहीं आता कि उसे कौन सा बैक्टीरिया लेना चाहिए, इसलिए वो सभी बैक्टीरिया में से थोड़ा थोड़ा करके बैक्टीरिया ले लेता है और एक बॉक्स में भरकर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक वो देखता है कि दरवाजे के बाहर एक जॉम्बी उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वो जॉम्बी अंदर नहीं आ पा रहा था। जेरी फिर से निराश हो जाता है क्योंकि वहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। तभी वो कुछ सोचता है और ड्रॉअर में इंजेक्शन खोजने लगता है। वो अपने आप को बैक्टीरिया इंजेक्ट करने वाला था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कौन सा बैक्टीरिया सही है। फिर भी वो अपने अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करने वाला था, क्योंकि अब उसके पास अपने अंदर बैक्टीरिया इंजेक्टर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, न ही वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता था। इसलिए वो आखिरी बार अपने परिवार को याद करता है, फिर एक सीसी से बैक्टीरिया लेता है और खुद पर इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो कुछ देर वहीं बैठ जाता है और अपने शरीर में बैक्टीरिया के फैलने का इंतजार करता है, लेकिन सच में उसे कुछ नहीं होता। शायद उसने गलती से सही बैक्टीरिया चुन लिया था, लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब वो उस रूम से बाहर निकलेगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो उठता है और बैक्टीरिया से भरा बॉक्स उठाकर दरवाजे के पास जाता है और आखिरकार वो हिम्मत करके गेट खोल ही देता है। लेकिन ये क्या, वो जॉम्बी के पास से आराम से निकल जाता है और जॉम्बी उसे कुछ भी नहीं करता, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। जेरी की जान में जान आती है। आखिरकार वो बैक्टीरिया सैंपल्स लेकर बिविंग से निकल जाता है। वो सैंपल्स लेकर अपने साथियों के पास जाता है, लेकिन वहां दरवाजे पर बहुत सारे जॉम्बीज थे। जेरी उनके सामने से निकल जाता है, लेकिन उनमें से एक भी जॉम्बी उसे टच तक नहीं करता। इसके बाद WHO उसी बैक्टीरिया का यूज करके बहुत सारे टीका बनाते हैं और एरोप्लेन से सभी जगहों पर इसे गिराने लगते हैं, जिससे लोग अपने आप ही टीका लगा लें और जॉम्बीज से बच सकें। हालांकि अब कई लोगों ने इससे बचने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ लिए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बस जॉम्बीज से कुछ समय के लिए बचने का तरीका है, ये अंत नहीं है। अभी असली जंग बाकी है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है।